ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। आज मैं सत्य रुद्र संहिता का 16वां से 18वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी के धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्माद बेता तपस्वी अत्रि ने मैं ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्ष कुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यों कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समय में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पदांति को प्रचलित करने वाले दंत उत्पन्न हुए, और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सूरदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का भेष धारण करके श्री राम के साथ ये शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए। जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हठ करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। तब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमदूप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की है। प्रियवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वह कामदेव के बाणों से आहत हुए थे कि क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीरपात किया। तब सप्त ऋषियों ने
उस वीर को पत्र पुस्तक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिव जी ने उस ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपने माता के पास गए और उन्होंने ये सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीरे धीरे कपि हनुमते नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्य से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इनके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने, इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ता गणय होकर सीता राम को सुख प्रदान किया। वह रुद्रा अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम का कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता हैं, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सम्माहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वो इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज का शतरुद्ध संहिता का 19वां से 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो, माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना गुरु जी। मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, इसलिए शिव पुराण में पढ़ने में असमर्थ रही। माफ़ करना भोलेनाथ।